नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दुबे और आपका फाइनेंस वर्ल्ड में स्वागत है। आप भी अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं बट आपको पता नहीं है कि शेयर मार्केट होता क्या है, शेयर्स में कितने टाइप के शेयर्स होते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। मैं एकदम सरल भाषा या सिंपल लैंग्वेज में आपको बेसिक्स बताऊंगा कि शेयर मार्केट या इक्विटी मार्केट होता क्या है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। में जो शेयर शब्द है, शेयर यानी कि हिंदी में बोलते हैं इसको हिस्सा। तो जितने हिस्सा आप खरीदते हो या जितने हिस्से के आप हकदार हो, जितना हिस्सा आप खरीदते हो उतने हिस्से के आप हकदार बन जाते हो, तो इसे कहते हैं शेयर्स। ठीक है, तो उसी प्रकार होता है इक्विटी मार्केट। इक्विटी मतलब क्या होता है कि जब भी देखो, कंपनी को जब भी पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो कंपनी के पास दो ऑप्शन होते हैं। एक तो बैंक से लोन ले ले और उसको कहते हैं हम डेट, या तो अपने कंपनी का कुछ हिस्सा बेच दे मार्केट में या पब्लिक को, तो उसे कहते हैं हम इक्विटी। तो ये कंपनी के अंदर दो प्रोफाइल होते हैं, एक डेट का प्रोफाइल होता है और एक इक्विटी का प्रोफाइल होता है। इक्विटी आता है शेयर मार्केट के अंदर। तो अब शेयर्स में क्या होता है, जब कंपनी को पैसे की ज़रूरत पड़ती है तब कंपनी क्या करती है, बैंक से लोन लेती है। बैंक से लोन लेने के बाद में क्या हो जाएगा कि उसको एक इंटरेस्ट देना पड़ जाएगा, उसको साथ में प्रिंसिपल भी आउटस्टैंडिंग रहेगा तो उसको वो भी पे करना रहेगा, एक ईएमआई भी पे करना रहेगा, एक बर्डन रहेगा। तो कंपनी क्या सोचती है कि भैया जब मेरा फॉर्मूला इतना अच्छा है, मेरी कंपनी का प्रोडक्ट्स इतने अच्छे हैं, या मुझे अपनी कंपनी को एक्सपैंड करना है या अपने वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा चाहिए, तो क्यों ना मैं अपनी हिस्सेदारी अपने कंपनी में कम कर दूं और पब्लिक को इन्वॉल्व करूं इसके अंदर। पब्लिक को भी बोलूं कि भैया मेरे साथ साथ आप भी मेरे साथ आगे बढ़िए और मेरे प्रॉफिट का हिस्सेदार बनिए। तो उसको कहते हैं हम शेयर मार्केट या इक्विटी शेयर्स। तो कंपनी क्या करती है कि बोलती है मेरा 100% शेयर्स है, उसमें से मैं 10% पब्लिक को देना चाहता हूँ या पब्लिक को बेचना चाहता हूँ, और एक प्राइस डिसाइड कर लेती है। तो जब पहली बार ऐसा काम जब ये कंपनी करती है तो इससे कहते हैं हम प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट का मतलब क्या हो गया, सपोज कंपनी है जो अपने 1000 शेयर्स बेच रही है 10 रुपये के भाव में, तो मतलब अगर आपको 10 शेयर चाहिए तो आपको 10 इंटू 10 शेयर करना पड़ेगा, मतलब 100 रुपये का आपको खरीदी करना रहेगा। इस प्रोसेस को जो कहते हैं, ये पहले जो प्रोसेस आती है इसे कहते हैं हम इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी कि आईपीओ। तो पहली बार जब शेयर मार्केट में आता है तो उसे कहते हैं हम आईपीओ, और आईपीओ द्वारा आप इस शेयर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोबारा जब आपको इस कंपनी के शेयर्स बाई करने होते हैं, तो एक बार जब आईपीओ आ गया तो ख़त्म हो गया, इसके 10% शेयर्स मार्केट में आ गए हैं, तब आपको सेकेंडरी मार्केट जैसे एक्सचेंज से बाई करने पड़ते हैं। जैसे हो गया एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी अपना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो आपको शेयर्स इस कंपनी के जो भी लिस्टेड होने के बाद में आपको सेकेंडरी मार्केट से बाई करने पड़ते हैं। तो ये प्रोसेस होता है, एक कंपनी जब अपने शेयर्स बेचती है मार्केट में अपने कैपिटल रेज करने के लिए या बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए पब्लिक को, तो उसे कहते हैं हम, उस प्रोसेस को हम कहते हैं आईपीओ। उस प्रोसेस के द्वारा जब आप शेयर्स लेते हो वो प्राइमरी मार्केट होता है। जब आप मार्केट से शेयर्स खरीदते हो यानी कि जब आप एनएससी और बीएससी से शेयर्स खरीदते हो उसे कहते हैं हम सेकेंडरी मार्केट। तो ये होता है इक्विटी मार्केट या इक्विटी शेयर्स। ठीक है, अब समझते हैं कितने टाइप के शेयर्स होते हैं। एक्चुअली होते हैं 4 टाइप के शेयर्स। एक तो ऑर्डिनरी शेयर्स, कॉमन शेयर्स, दूसरा हो गया आपका प्रेफरेंशियल शेयर्स, तीसरा हो गया बोनस शेयर्स, और चौथा हो गया आपका राइट इशू का शेयर्स। ऑर्डिनरी शेयर्स या कॉमन शेयर्स जिसे हम बोलते हैं वो यही शेयर्स होते हैं जो आप मार्केट से जाके खरीदते हो या पब्लिक के आईपीओ के जब आती है पब्लिक का, उसके थ्रू आप खरीदते हो, इसे कहते हैं ऑर्डिनरी शेयर्स। ऑर्डिनरी शेयर्स में सबसे मेजर ये रहता है कि आपको वोटिंग राइट्स होते हैं। वोटिंग राइट्स मतलब आप कंपनी के किसी भी बड़े डिसीजन के ऊपर अपनी वोटिंग कर सकते हो। इसका ऑनलाइन वोटिंग प्रोसेस भी होता है या बैलेट भी ओपन होता है ऑनलाइन का। या आपको आप जब भी कोई शेयर्स बाई करते हैं, पहले ज़माने में क्या होता था कि आपको एक बैलेट पेपर आता था आपके घर में कोरियर से या पोस्ट से, तो आपको उसमें साइन करके भेजना पड़ता था। तो ये डिसीजन जो रहता है ये ऑर्डिनरी शेयर्स वालों के पास में होता है। जो ऑर्डिनरी शेयर्स होल्ड करते हैं उनके पास में होता है वोटिंग राइट्स। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर कंपनी के मैनेजमेंट में कुछ चेंजेस करना है तो वोटिंग के थ्रू ही हो पाता है। तो हर एक जो शेयर होल्डर होता है वो अपना वोट डालता है और उस डिसीजन में अपना हिस्सा, अपना मत बताता है। एक शेयर का मतलब होता है एक वोट। तो ये था ऑर्डिनरी शेयर। अब बात करते हैं प्रेफरेंशियल शेयर्स की। प्रेफरेंशियल शेयर्स में क्या होता है कि ये प्रीफर्ड, जैसा नाम ही सजेस्ट करता है कि ये प्रीफर्ड शेयर्स होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें सबसे बड़ा एक
इसमें सबसे बड़ा एक डिफरेंस ये है कि इन शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट्स नहीं होती, ये किसी भी प्रकार के वोटिंग या डिसीजन में अपना मत नहीं डाल सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा एक मेजर डिफरेंस है ऑर्डिनरी शेयर्स या कॉमन शेयर्स में और प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स के पास में। दूसरा क्या होता है कि जब भी इस कंपनी का प्रॉफिट होगा या कुछ भी चीज़ का कुछ भी प्रॉफिट होगा या कभी भी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी, तो सबसे पहले ये अपने प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को ही पैसा देगी, ना कि ऑर्डिनरी शेयर्स या कॉमन शेयर होल्डर्स को। तो सबसे पहला जो भी एडवांटेज मिलेगा वो प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को ही मिलेगा कंपेयर टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। तीसरा आता है बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स में क्या होता है कि जब कंपनी का फ़ायदा हो गया है, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है और कंपनी चाहती है कि इस प्रॉफिट में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सेदार उनके इन्वेस्टर्स भी बने, तो कंपनी क्या डिसाइड करती है कि भैया मैं एक बोनस शेयर्स अपने डिक्लेयर करूंगा और अपने इन्वेस्टर्स को के थ्रू उसको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। तो कंपनी, इससे क्या होगा कि मार्केट का जो कैपिटलाइजेशन है कंपनी का वो चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए आपके पास XYZ कंपनी के 1000 शेयर्स हैं, ठीक है, और उनका चल रहा है भाव मार्केट में 10 रुपया, तो टोटल वैल्यूएशन आपके पास में कितने हो गए? 10,000 शेयर। जो वैल्यूएशन है उस शेयर्स का आपके पास है 10,000 शेयर्स के वैल्यू। अब कंपनी ने क्या किया कि कंपनी चाहती है कि आप उसके कंपनी के और भी शेयर्स के होल्डर बने और ज़्यादा प्रॉफिट आप कमाएं आगे चल के, तो वो कंपनी क्या करती है? बोनस डिक्लेयर कर देती है। बोनस डिक्लेयर करती है, मान लीजिए 1:1। मतलब क्या हो गया कि अगर आपके पास 1 शेयर्स है तो आपको 1 शेयर्स और बोनस में दिए जाएंगे। तो आपके पास ऑलरेडी 1000 शेयर्स थे तो आपके अकाउंट में और 1000 शेयर्स आ जाते हैं। लेकिन जब वो नेक्स्ट डे जब ट्रेड होता है मार्केट में तो उसका प्राइस एडजस्ट कर दिया जाता है। यानी कि अगर उस शेयर्स का भाव 10 रुपया था और आपकी वैल्यूएशन 10,000 थी, तो उसके अगले दिन आप जब बोनस डिक्लेयर होने के बाद में, रिकॉर्ड डेट के बाद में, इसका प्राइस हो जाएगा 5 रुपया और आपके पास हो जाएंगे 2000 शेयर्स और वैल्यूएशन उतना ही रहेगा, 10,000 का वैल्यूएशन ही रहेगा। तो इससे क्या होता है कि आपके नंबर ऑफ जो होल्डिंग्स है, शेयर्स की होल्डिंग्स है, वो बढ़ जाती है। तो ये था आपका बोनस शेयर्स। चौथा ऑप्शन है राइट शेयर्स। राइट शेयर्स में क्या होता है कि कंपनी, जैसा नाम ही सजेस्ट करता है कि कंपनी अपने कुछ टेम्प्रेरी एक्सपेंसेस के लिए या एक्सपेंडिचर्स के लिए, आप थोड़ा सा वर्किंग कैपिटल के लिए वो पैसा रेज करना चाहती है, बट वो हर एक इन्वेस्टर के पास से पैसा लेगी नहीं, वो प्रीफर्ड इन्वेस्टर से ही पैसे लेती है एट डिस्काउंटेड रेट। फॉर एग्जांपल मार्केट में अगर उस कंपनी का शेयर्स के भाव चल रहे हैं 1000 रुपये, तो वो क्या करेगी 850 में, 900 या 800 रुपये में अपने इश्यूज रेज करेगी और पब्लिक को बोलेगी कि भैया मार्केट में चल रहा है 1000 रुपये, आप मेरे से 800 रुपये में इतना शेयर्स खरीद लीजिए। तो ये होता है राइट शेयर्स और ये हर एक के पास में नहीं अवेलेबल रहता है। कंपनी खुद डिसाइड करती है किसको ये ऑफर करना है और उसको ऑफर करती है। आप अब अगर मुझे ऑफर कर दिए तो मेरे पर है कि मैं वो राइट शेयर्स के लिए अप्लाई करता हूँ कि नहीं करता हूँ। तो ये होता है राइट शेयर्स और ये खाली प्रीमियम कस्टमर्स के लिए मिलते हैं या कुछ समय के लिए ओपन होते हैं और जैसा जैसा उनका रिक्वायरमेंट रहता है उसके बाद में इसे बंद कर दिया जाता है। तो ये थे 4 ऑप्शंस जो शेयर्स के होते हैं: ऑर्डिनरी शेयर्स या कॉमन शेयर्स, प्रेफरेंशियल शेयर्स, बोनस शेयर्स और राइट शेयर्स। ये मैंने आपको एकदम सिंपल तरीके में समझाया है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। अब जानते हैं कि भैया शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखिए, शेयर मार्केट में अभी अगर कोई मुझसे पूछेगा कि भैया आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, तो ये हर अपनी अपनी मत होती है, अपनी अपनी राय होती है कि भैया आपका रिस्क एपेटाइट कितना है, क्या आप रिस्क ले सकते हैं, क्या आप उस मार्केट के उतार चढ़ाव को झेल सकते हैं या देख सकते हैं रोज़। तो आप, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इन्वेस्ट करने से फ़ायदे क्या होते हैं ये मैं बताता हूँ। नॉर्मली क्या होता है कि इन्फ्लेशन को अगर आपको बीट करना है, जैसे इन्फ्लेशन महंगाई जो दर है वो चल रहा है 6-7% के आसपास में, ठीक है, बट शेयर मार्केट से आपको जो रिटर्न मिलेगा वो जो पास हिस्ट्री है BSE NSE का जो भी हिस्ट्री आप देखोगे 12 से 15% के बीच में आता है। तो मतलब क्या है कि आपका पैसा आपके इन्फ्लेशन को बीट करके कुछ आपको कमा के देगा। तो सबसे पहले ये ऑप्शन होता है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो जाएगा, जैसे कि आप पूरा पैसा FD में डाल के रखे हो, उस पर कुछ मतलब नहीं, या तो गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हो, लिक्विडेटिंग का प्रॉब्लम आ जाता है, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हो। तो आपको डिसाइड करना है कि भैया आपको डाइवर्सिफाई किस हद तक करना है। आपके पैसे, कुछ पैसे आप गोल्ड में डालिए, कुछ पैसे FD में कीजिए, कुछ पैसे आपके रियल एस्टेट में हैं, कुछ पैसे इक्विटी में हैं, ठीक है। तो ऐसा करके आप इसको डाइवर्सिफाई भी कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है 100 - एज रूल। वो आपको बताता है कि आपका कितना पोर्शन इक्विटी में होना चाहिए और कितना पोर्शन डेट में होना चाहिए। और एक है कि इक्विटी मार्केट से आपको ज़्यादा इनकम एक्सपेक्टेड हो सकता है या मिल सकता है अगर आप सही तरीके से इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो, ठीक। हाँ, लेकिन जब भी आप इन्वेस्ट करेंगे
तो आप इसको आपको ये ध्यान जरूर देना है कि भैया आप एक अच्छे साउंड कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है। ये नहीं कि भाई किसी ने बोल दिया अरे ये भाई ये शेयर अच्छा लग रहा है या ये टिप आ गया है इसमें इन्वेस्ट कीजिए, बिल्कुल भी नहीं। अपना खुद का रिसर्च कीजिए और फिर इन्वेस्ट कर दीजिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है उस पर्टिकुलर कंपनी को वॉच करना या रिसर्च करना, तो मैं ये कहूँगा कि आप म्यूचुअल फंड के द्वारा इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए और धीरे धीरे से आप इन्वेस्ट कीजिए। जैसे आप यूज टू हो जाएंगे तब जाके डायरेक्ट इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए, बट इन्वेस्ट ज़रूर कीजिए, चाहे शेयर्स हो या म्यूचुअल फंड हो, इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहेगा। मैंने अपनी कोशिश की है कि आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ कि शेयर मार्केट क्या होता है। तो अगर पसंद आया है तो ज़रूर लाइक कीजिए और सपोर्ट कीजिए। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में भी अपना वीडियो शेयर कीजिए। तब तक मिलेंगे अगले वीडियो में। हैप्पी इन्वेस्टिंग। जय हिंद।